वैसे सेना पे जो हमें गर्व है, पूरे भारतीय सेना, पूरे विश्व को भारतीय सेना पे और शौर्य पे और साहस पे तनिक भी शंका नहीं है। और वैसे हमारे भारतीय सेना पे हिजड़ा जैसे वल्गर शब्द का प्रयोग करना, मैं समझता हूं कि इसकी कोई माफी नहीं हो सकती है। और हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि राजद ऐसे नेताओं पे कार्रवाई करेगी, क्योंकि इससे पूर्व में भी कई मंत्री आप देखे रहे, चंद्रशेखर सिंह हो गए या आलोक मेहता हो गए, क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुई? एक शोकॉज नोटिस भी हुआ। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि उन पे कार्रवाई हो। भाई कहते कहते थक चुके हैं। आप भी मेरा पूर्व में इंटरव्यू लिया था, हम ये बात भी कहते कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, मगर थोड़ा सा भी नैतिकता है नीतीश कुमार जी, और विलंब ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त कीजिए। और राजद पार्टी में तो नैतिकता है ही नहीं। अगर नैतिकता रहती तो ये सह नहीं देते और लगातार मंत्रियों का इस प्रकार का बयान नहीं आता। तो हम उनसे कुछ मांग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो दिख रहा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी आप बिहार का नेतृत्व करता है, थोड़ा सा भी शर्म हया लज्जा है, नैतिकता है, अविलंब बर्खास्त कीजिए, गठबंधन से बाहर होइए, खुले मन से मैदान में आकर चुनाव लड़िए। नहीं तो इस तरीके से अपने राजनीतिक वजूद जो आप गिरा दिए हैं, आज बिहार ही नहीं पूरे बिहार की थू-थू हो रही है पूरे देश में, पूरा देश शर्मसार है। और बिहार को लगातार आप मैंने गलीज साबित करने पे पड़े हैं बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी कोटे के मंत्री हैं सुरेंद्र यादव। सेना को लेकर दूसरी बार बयान दिया है और विवादित बयान। सुरेंद्र यादव ने अग्निवीरों को हिजड़ा कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनका बयान सामने आया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी के युवा चेहरे रजनीश तिवारी हैं। तिवारी जी, ये सुरेंद्र यादव हैं, आरजेडी कोटे के मंत्री हैं। सवाल यही है, तेजस्वी यादव अपने मंत्रियों विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी तरफ से ये बयान, या फिर जानबूझकर दिया जा रहा है? आज फिर विवादित बयान आया आरजेडी कोटे के मंत्री की तरफ से। देखिए, जहां तक संभाल नहीं पा रहे हैं, ये जो आपने बात कही, इससे तो यह स्पष्ट है, जिस तरीके से राजद के मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल नेतृत्व, जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे लालू जी हो या तेजस्वी जी हो, लोगों से सह मिला हुआ, क्योंकि लगातार 3 मंत्रियों का इस प्रकार बयान मिला, चाहे वो आलोक मेहता हो, चाहे वो सुरेंद्र यादव हो, चाहे वो मंत्री चंद्रशेखर सिंह हो। जिस प्रकार से ओछी बयानबाजी चल रही है बिहार में, और जिस प्रकार से कभी हिंदुओं को गाली देना हो, कभी रामचरितमानस पे सवाल उठाना हो, कभी जो ऐसे कि देश के सेना पे प्रश्न चिन्ह और हिजरा जैसे वल्गर शब्द का प्रयोग, मैं समझता हूं इस प्रकार के बेतुके बयान जो है वो राजद के मंत्री ही दे सकते हैं, क्योंकि उनका चाल, चरित्र, चेहरा, संस्कार, सारे चीज निकल के बाहर आ रहे हैं। लगातार चंद्रशेखर सिंह का बयान हो गया, आलोक मेहता का बयान हो गया, ये मंत्री सुरेंद्र यादव का बयान हो गया, और इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? ये वही सुरेंद्र यादव हैं जिन्हें मगध का आतंक कहा जाता था। और वैसे व्यक्ति से हम लोग अपेक्षा और आशा और क्या रख सकते हैं? ये लोग तो ऐसे ही बयान देना इन लोगों की संस्कार और डीएनए में है। नहीं, लगातार बयान आ रहा है ना। देखिए, शिक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान का मामला नहीं है। कितना बवाल हुआ प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर, और इतना बवाल हुआ, जेडीयू ने भी विरोध किया। शिक्षा मंत्री जेडीयू सहयोगी है, बावजूद इसके शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे मैं बोलूंगा और बोलूंगा, अभी तो थोड़ा बोला है। तो क्या मतलब? जैसे ये जो आपने बात बोली ना, मैं बोलूंगा और इस बात पे कायम हूं, ये बिना सह के हो ही नहीं सकती। इसके पीछे इनको पूरे फ्रीडम दिया गया है कि वो इस तरीके के बात इस फोरम पे, इस मीडिया के फोरम पे, ऑन प्लेटफॉर्म पे आके करे, पूरी तरीके से सह दिया गया। अब आप जो व्यक्ति सेना में और देश में, जो इतने करोड़ों व्यक्ति देश का आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, और वो सेना सरहद पे खड़े सेना के जवानों की बदौलत आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं, आज हमें और हमारी परिवार सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है। और वैसे सेना पे जो हमें गर्व है, पूरे भारतीय सेना, पूरे विश्व को भारतीय सेना पे और शौर्य पे और साहस पे तनिक भी शंका नहीं है। और वैसे हमारे भारतीय सेना पे हिजड़ा जैसे वल्गर शब्द का प्रयोग करना, मैं समझता हूं कि इसकी कोई माफी नहीं हो सकती है। और हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि राजद ऐसे नेताओं पे कार्रवाई करेगी, क्योंकि इससे पूर्व में भी कई मंत्री आप देखे रहे, चंद्रशेखर सिंह हो गए या आलोक मेहता हो गए, क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुई? एक शोकॉज नोटिस भी हुआ। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि उन पे कार्रवाई हो। भाई कहते कहते थक चुके हैं। आप भी मेरा पूर्व में इंटरव्यू लिया था, हम ये बात भी कहते कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। अब समझ नहीं आता नीतीश कुमार जी की क्या मजबूरियां है। नीतीश कुमार जी तो ऐसे थे नहीं, उनकी कोई ऐसी परसेप्शन थी नहीं। अब नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए इतना गिर जाएंगे, उनका चरित्र गिर जाएगा, उनका परसेप्शन गिर जाएगा, ये मुझे समझ से पर मैं आश्चर्यचकित हूं कि नीतीश कुमार जी ये हो क्या रहा है और आप इतने लाचार और बेबस क्यों दिख रहे हैं? एक आखिरी सवाल है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए
जब इस तरह के बयान आते हैं, विवादित बयान सेना को लेकर। इन ऐसे मंत्रियों को मंत्री कहते हुए शर्म आता है, और ये मंत्री कहलाने लायक हैं। ऐसे मंत्रियों को अगर नीतीश कुमार जी में थोड़ी सी हिम्मत है, नैतिकता तो हमको नहीं लगता है बचा हुआ है। अगर नैतिकता 1-8% भी बचा है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम बताते हैं, आप भी राष्ट्र के, हमारे राष्ट्रीयता माने अभी इंडियन है, और हम लोग सैनिक के बदौलत आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। अगर थोड़ा सा भी नैतिकता है नीतीश कुमार जी, और विलंब ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त कीजिए। और राजद पार्टी में तो नैतिकता है ही नहीं। अगर नैतिकता रहती तो ये सह नहीं देते और लगातार मंत्रियों का इस प्रकार के बयान नहीं आता, तो हम उनसे कुछ मांग नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो दिख रहा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी आप बिहार का नेतृत्व करता है, थोड़ा सा भी शर्म, हया, लज्जा है, नैतिकता है, अविलंब बर्खास्त कीजिए, गठबंधन से बाहर रहिए, खुले मन से मैदान में आकर चुनाव लड़िए। और नहीं तो इस तरीके से अपने राजनीतिक वजूद जो आप गिरा दिए हैं, आज बिहार ही नहीं पूरे बिहार की थू-थू हो रही है, पूरे देश में, पूरा देश शर्मसार है, और बिहार को लगातार आप मैंने गलीज साबित करने पे पड़े हैं। बहुत शर्म की बात, बहुत शर्म की बात है। और भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन है, माफ कीजिएगा, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के इस बयान पर। बयान सेना को लेकर है, जाहिर है बवाल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।